अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे हुक्मरान, हमारे एमपीए, एमएनए, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म जो भी अपने ओहदे का सही इस्तेमाल करते हैं, यकीनन नहीं, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। मैं बोलूँगा नहीं, वो इसलिए कि ये लोग से नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बड़े बड़े दावे बिजली करते हैं खुद अपनी ज़ुबान से कि हम आपके लिए बिजली फ्री करेंगे, 300 यूनिट फ्री करेंगे, 200 करेंगे, आपके लिए सहूलियत मुयस्सर करेंगे, आपको मज़ीद सहूलतें देंगे। 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का। बहुत सारी पार्टियां वोट लेने के लिए हमारे पास आती हैं, लेकिन जब वोट हो जाते हैं, इलेक्शन होने के बाद ये एक्चुअली दो पार्टियां बन जाती हैं, एक अपोजिशन और इक़्तिदार को संभाल लेती है। बाकी पार्टियां मिलके कुछ उनके साथ चले जाती है, इक़्तिदार वालों के साथ, और कुछ अपोजिशन के साथ इत्तेहाद करके बैठ जाती हैं। फिर बिल बनते हैं, हुकूमत इक़्तिदार वाले बिल बनाते हैं और उसको पेश करते हैं स्पीकर साहब के सामने, वोटिंग होती है। ज़्यादा लोग उसी चीज़ को तरजीह देते हैं, वोट देते हैं जो उनके अपने हक़ में बेहतर होती है, और अपोजिशन वाले उस पर बात करते हैं कि ऐसे मत करें। किसी भी दौर की अपोजिशन रही हो, किसी भी हुकूमत की अपोजिशन है, मैं सबकी बात करता हूँ ओवरऑल, वो उस पर बात करती हैं, बात उठाते हैं, उस पर बहस होती है, हुकूमत जो चाहती है वो हो जाता है। हमारे पार्लियामेंट का ये अलमिया है कि अगर कोई पंजाबी में बात करे तो हमारे स्पीकर साहब अनफॉर्चुनेट उसको बोलते हैं कि आप उर्दू में बात करें। वो जो बात कर रहा होता है वो कहता है कि सर, मैं जिसका वोट लेके आया हूँ वो पढ़ा लिखा नहीं है, या उसको उर्दू की उस तरह समझ नहीं आएगी जिस तरह पंजाबी में आएगी। उसको पता चलेगा जिसको मैंने वोट दिया वो मेरी बात कर भी रहा है कि नहीं। वो बोलते हैं कि सर आप उर्दू में बात करें, मुझे उर्दू की समझ नहीं आपकी पंजाबी की सही समझ नहीं आ रही। ये हाल है हमारे हुक्मरानों का। इक़्तिदार में आते हैं, मज़े लेते हैं, मज़े करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, पेट्रोल फ्री, बिजली फ्री, गैस फ्री, बच्चों की पढ़ाई फ्री, दूसरे मुल्कों के दौरे फ्री, और 2-3-4 साल मज़े करते हैं और उसके बाद अपोजिशन में जाके बैठ जाते हैं। फिर बोलते हैं आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया। आप ये बताएं कि जब इमरान खान की पार्टी इक़्तिदार में थी, अपोजिशन में शहबाज शरीफ उनको लीड कर रहे थे, आपने उनकी जो कमियां देखी, क्या आप उन पे भी काम कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं काम कर रहे हो। अगर आप उन पे काम करोगे, यकीनन आपकी आवाम खुश होगी। आपको अपनी आवाम के सामने उस तरह शर्म से नहीं जाना पड़ेगा जिस तरह अभी शर्मसार होना पड़ रहा है आपको। ओवरसीज़ की अगर बात कर लें, ओवरसीज़ इस 46, 7, 8 डिग्री के अंदर काम कर रहे हैं। बाहर टेम्परेचर है जो, उसके अंदर काम कर रहे हैं। उसकी टिकट के ऊपर भी आपने टैक्स लगा दिया उसको। अगर उसने बैरून मुल्क जाना है, कुछ अपनी ज़मीन, कुछ अपना ज़रूरी सामान बेच के वो जाते हैं, सोना या अपना घर बेच के जाते हैं मेहनत के लिए कि हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं है, मैं अपने घर वालों को सपोर्ट के लिए जाता हूँ, ये बेच के आपने उन पर भी टैक्स लगा दिए। कब तक? इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अवाम आपकी सब्र कर रही है, ठीक है। फिर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, क्या मरना नहीं है आपने? आपको कुरान की इस आयत पे कोई शक है? आप अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे जाके? आपको मौका मिला है तो आप उनका नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो, जजों से गलत फ़ैसले करवा रहे हो। बस मैं यही 2 बातें करूँगा कि आपकी आवाम इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, और आपको शायद इस चीज़ का डर नहीं है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का। इन चीज़ों को गौर से सोचना पड़ेगा अपने लिए और अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए। जब मेरा और आपका मुल्क तरक्की करेगा, यकीनन मेरी और आपकी बेहतरी होगी। लोगों के सामने हम सर उठा के जिएंगे, ना कि झुका के। अल्लाह ताला मुझे और आपको ताकत और हिम्मत दे हक़ और सच कहने की, सुनने की, बर्दाश्त करने की।